नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया और मैं आपके साथ हितेश गोस्वामी। अभी हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के अंतर्गत चुनाव हुए हैं इसके बारे में। आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश की 9 जिलों की 59 सीटों में मतदान हुआ है। चौथे चरण के अंतर्गत आज 57.45% वोटिंग देखने को मिली है। हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे ओपिनियन पोल के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे आज के चुनाव की तमाम बड़ी खबरें। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किस पार्टी की सरकार बनेगी। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर आज के मतदान की। तो आज कुल मिलाकर 57.45% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी में वोटिंग हुई है। लखीमपुर खीरी के अंदर 62.45% मतदान हुआ है और सबसे कम उन्नाव में हुई है। उन्नाव में वोटिंग 54.12% जो है मतदान हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं तो 2017 में 59 सीटों पर यानी चौथे चरण के अंतर्गत जो चुनाव हो रहा है, पिछली बार 59 सीटों के अंदर 62.69% मतदान हुआ था। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं यहां पर कि पिछली बार किस प्रकार से जो है सीटें देखने को मिली थी। आपको बता दें पिछली बार 9 जिलों में से 4 जिलों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, यानी भाजपा के सामने विपक्ष टिक तक नहीं पाई थी और समाजवादी पार्टी के सामने अब 2012 को रिपीट करने का चैलेंज है इन 9 जिलों में। आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ विस्तार से बताते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था। तो पिछली बार जैसा कि हमने आपको बताया 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। इसमें से 51 सीटों पर भाजपा और गठबंधन ने चुनाव जीता था। 51 सीटें गठबंधन के साथ कहना भी गलत रहेगा, क्योंकि 50 सीटें तो भाजपा ने अकेले दम पर जीत ली थी और उस समय के जो गठबंधन के तौर पर देखा जाए तो अपना दल ने 1 सीट जीती थी इन 9 जिलों में। तो 51 सीटें कुल मिलाकर गठबंधन ने जीत ली थी। बाकी 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, कांग्रेस के खाते में 2 और बसपा के खाते में भी 2 सीटें गई थी। आपको बता दें अब कांग्रेस से जीते दोनों विधायकों ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और वैसे भी जो पहले ओपिनियन पोल आए थे वो तो आपको पता होगा, उसमें तो पूरी तरीके से भाजपा की जीत दिखाई जा रही थी। और आपको बता दें यहां पर 2012 में समाजवादी पार्टी ने 39 सीटें जीती थी। अब समाजवादी पार्टी के सामने चैलेंज है कि 2012 का रिपीट टेलीकास्ट दिखाए और भाजपा के सामने चैलेंज है कि 2017 की तरफ वापस जीत जाए। आगे बढ़ते हैं यहां पर और कुछ और जानकारी आपको देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लखीमपुर खीरी भी आता है और लखीमपुर खीरी वाला केस तो आपको याद होगा, हिंसा वाला। ऐसे में भाजपा के पक्ष में यूं तो कई चीजें हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी वाली जो हिंसा थी वो भाजपा के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर रायबरेली में जहां कांग्रेस की पहले अच्छी पकड़ थी, अब वो भाजपा में आ चुके हैं। जैसा कि भाजपा और यहाँ पर कांग्रेस में काफी ज्यादा बागी देखने को मिले हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली। आपको बता दें गांधी परिवार की गढ़ रायबरेली में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में अदिति सिंह ने एंट्री करी थी और ये कहीं ना कहीं एक भाजपा के लिए प्लस पॉइंट है। तो यहाँ से भाजपा फिर सीटें अपनी ओर कर सकता है। ये फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते पिछले चुनाव की और इस साल को कंपेयर करके। अब बात करते हैं इस साल की कुछ और बड़ी खबरों की। इस साल जो चुनाव हो रहे हैं चौथे चरण के अंतर्गत उसकी कुछ बड़ी खबरों की। तो आपको बता दें ईवीएम के अंदर काफी ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिल रही है। पहले भी खबरें आई थी, आज भी आई है। बांदा, उन्नाव और फतेहपुर में कई बूथों पर ईवीएम व वीवीपैट में खराबी देखने को मिली है और इससे मतदान बिल्कुल प्रभावित हुआ है। हालांकि बाद में उसे बदल दिया गया है। ऐसे में मतदान तो बिल्कुल हुआ है,
लेकिन कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन ईवीएम खराब देखने को मिली थी। अब आइए बात कर लेते हैं पूरी तरीके से 2022 की, 2017 की बात की, 2012 की बात की, 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में भाजपा का दबदबा है। योगी आदित्यनाथ वापस सरकार बनाने के पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं। उनकी रैलियां देखिए और पूरी तरीके से उनका कॉन्फिडेंस भी यही कह रहा है कि भाजपा फिर सरकार बना रही है। अमित शाह की कहे या फिर अन्य किन्हीं भी नेताओं की कहे तो उन्होंने यही कहा था कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। और पिछले जो ओपिनियन पोल आए थे चुनाव से पहले, वो भी यही दावा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। हालांकि समाजवादी पार्टी विपक्ष कहलाने के लायक रहेगी। कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी तो वो हक भी खो देगी इस चुनाव के बाद, क्योंकि उन्हें तो बहुत कम सीटें हाथ लगने की खबरें सामने आई थी। इस प्रकार से अब तक की खबरें थी जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताई है। एजुकेशन इंडिया आपके लिए लगातार चुनाव की खबरें, चुनाव की कवरेज लेकर आ रहा है। अगर आप हर एक खबर पर अपनी नजर रखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।